रहमान रहीम मलिक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। यूएस से मेडिकल वीजा के हवाले से बेशुमार लोग जो हैं वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और पूछने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। और बहुत सारे लोग जो दूर हैं वो नहीं आ सकते। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले कि यूएस मेडिकल वीजा लेने का क्या तरीकेकार है। यूएस मेडिकल वीजा के हवाले से दो चीजें आप जहन में रखें। एक तो ये है कि अगर आप मेडिकल वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें तकरीबन 80 to 90% चांस होते हैं वीजा लगने के। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि अप्लाई करने के दो बहुत आसान तरीके हैं। नंबर वन ये है कि अगर आप बीमार हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा, जिससे आप तकलीफ में हैं, पाकिस्तान में इलाज हो रहा है लेकिन फायदा नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप एक रिकमेंडेशन लेटर डॉक्टर से लें, अपनी ताज़ा लेटेस्ट रिपोर्ट्स लें और किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जिसका एक्सपीरियंस हो आप उसको दें और वो उन तमाम डिटेल्स को यूएस भेजे। और यूएसए में जो उस बीमारी से मुतलका जो हॉस्पिटल है वहां से आपकी अपॉइंटमेंट हासिल करे, डॉक्टर से कंसल्ट करे और उसके बाद जो है वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के ऊपर आप जो है वो यूएस वीजा अप्लाई करें, मेडिकल वीजा। और इस तरह जो है वो आपको वीजा जो है वो मिल सकता है। ये एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, यानी इसमें टाइम लगता है, 3 महीने कम से कम लग जाते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल से जब आप कोऑर्डिनेशन करते हैं तो ये ऐसा नहीं होता कि हर 2 मिनट के बाद वो जवाब देते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, या आप चाहते हैं कि आप जल्दी यूएस मेडिकल वीजा अप्लाई करें, तो उसका दूसरा बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप वही डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं, वही डॉक्टर से सारे अपने टेस्ट करवाएं और उसके बाद आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू, जिनको पता हो कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल अमेरिका में मौजूद हैं जो विदाउट अपॉइंटमेंट भी आपको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और आपका इलाज करते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर हो उनका, आप वहां जाके भी इलाज कर सकते हैं। उन हॉस्पिटल्स को आप सर्च करें या किसी कंसल्टेंट से वो उन हॉस्पिटल से बात कर ले या एक जो है ईमेल के थ्रू बात कर ले या हॉस्पिटल का आपको एड्रेस मिल जाए और प्रॉपर वो उस बीमारी को देख रहा हो, तो उस हॉस्पिटल के एड्रेस के ऊपर भी आप यूएस मेडिकल वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर भी वीजे ग्रांट होते हैं। हमारे एक दो क्लाइंट जो हैं वो खास तौर पर जो मीरपुर में एक दो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऐसे किए हैं और उनके वीजे जो हैं वो लगे हैं। तो अगर आप ये दो तरीके जो हैं इसके ऊपर आप करते हैं अप्लाई, तो आपको मेडिकल जो वीजा है वो बिल्कुल मिल सकता है। मेडिकल वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। शर्त यह है कि वो मेडिकल वीजे के लिए हो। अगर उनको ये फील होता है कि आपका मकसद जो है वो मेडिकल वीजा लेना नहीं है, बल्कि आपका मकसद जो है वो ये है कि आप 5 साल का अमेरिका का वीजा लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको फिर वीजा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो आम रूटीन में फ्री ऑफ कॉस्ट और जल्दी मिल जाती है अगर आप मेडिकल वीजे के हवाले से अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है, तो फिर आपको दूसरी तरह से आम रूटीन में जाके अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि कब आप अप्लाई करते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से जो वीजा है यूएस का वो भी कर रहे हैं और टूरिस्ट वीजा भी कर रहे हैं। अगर आपने इस सिलसिले में कंसल्टेंसी लेनी हो तो मेरे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर आपके पास आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप आके डिस्कस कर सकते हैं। मेडिकल वीजे के ऊपर सिर्फ फोन के ऊपर आप कहें कि हम आपको गाइड कर दें, वो मुमकिन नहीं। आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आए, वो देख के मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और अगर आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप जो शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉल पे आप करके ले सकते हैं और इस सिलसिले में हम कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह।